तरीके से ये देखेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है और हमें कैसे ट्रेड करके एक अच्छा फेवरेबल ट्रेड मिले जहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट का इजीली हम कंसीडर कर सकें कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। और कई वीडियो से हमारा डिस्कशन चल रहा है, यदि आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे चीज़ों को। सिंपल डिस्कशन क्या चल रहा है हमारा, इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहो। सिंपल हमारा यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ था और यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद हमने शुक्रवार को इतना बड़ा टारगेट लिया था। और हम डेली एनालिसिस वीडियो में आपको बताए भी थे कि इसका रीज़न इसका ये था, और इवन आपको ट्रेड को दौरान भी बताए थे कि रीज़न इसका सिंपल ये था कि इतना बड़ा हम ट्रेड ले सकते हैं। चलो बात करते हैं कि इतना ऐसा हो कैसे सकता है। तो हमारा जो स्ट्रेटजी सिंपल ये है, क्या स्ट्रेटजी है कि 5 EMA 22 मूविंग एवरेज को अगर ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे मार्केट में, सिंपल। और वहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। नहीं तो और इजी इसको करना है तो आप प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था फर्स्ट टारगेट वो होगा, प्रीवियस डे का लो सेकंड टारगेट होगा आपका। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर बड़ा टारगेट लेना है तो वहाँ पे चले जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ अगर समझ गए होंगे आप हमारे वीडियो देख के, अगर आप पहली बार इस चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई बात नहीं। अभी देखो डिस्कशन क्या था हमारा, सिंपल डिस्कशन ये था आज के लिए। क्या डिस्कशन था कि मार्केट जब तक 24,348 के नीचे है तब तक हम ऊपर के लिए मतलब पॉजिटिव ट्रेड के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ये हमारा प्रीवियस डिस्कशन था, ये डिस्कशन था। उसके बाद हुआ क्या, आप देखो सिंपल हुआ क्या, 15 मिनट के कैंडल का ब्रेक डाउन किया मार्केट ने। प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वो फर्स्ट टारगेट हुआ, प्रीवियस डे का लो हमारा सेकेंड टारगेट हुआ। कोई नहीं, हम सेलर हैं तो सिंपल हम ट्रेड में अपना बने रहते हैं। जब तक टारगेट है यहाँ स्टॉप लॉस हमारा ना दे मार्केट तब तक हम बैठे रहते हैं भाई, ठीक है। और यदि आप बायर भी हो तो कोई नहीं, आपके लिए भी वही सिंपल है। अब देखिए कल के लिए ट्रेड लेना है हमारे स्ट्रेटजी से, तो आप कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सिंपल क्या है इसके लिए लॉजिक समझो। जो कल का लो है, कौन सा लो है कल का, पहले इसको साफ कर दो भैया। जो आज का लो है वही कल का लो है, ठीक है। चीज़ों को समझना, हमें इसके बाद जो ट्रेड लेना है उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्रिएट कर रहा है मार्केट, उसको समझो। प्रीवियस डे का लो और आज का लो एक दूसरे पे आके टच हो गया है, इसका मतलब क्या है, एक ये जोन बना रहा है मार्केट। अगर इसके नीचे मार्केट जाए, इसके नीचे, तब हम एक निगेटिव ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो हमारा टारगेट यहाँ तक दे सकता है 23,955 से 950, ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेंगे उसको, ठीक है। और ऊपर के लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेंज है मार्केट इसको बना के बैठा हुआ है। प्रीवियस डे का हाई और आज का हाई दोनों सेम है, मतलब 23,350 का जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस कर रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है अभी, मार्केट ये कंसोलिडेशन जोन में आ गया, समझ रहे हो ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो इस दौरान हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, देखो करने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते आप मार्केट में। करना क्या है, अब चीज़ों को समझना। मार्केट कहीं इधर बंद हो, यदि मार्केट इधर कहीं बिल्कुल कल फ्लैट खुले, उस दौरान आपको करना क्या है, करना ये है कि जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे तब तक हम नीचे के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट कर ही नहीं सकते हैं। यदि इसका ब्रेकडाउन करता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन का फिर ब्रेकडाउन करता है, तब इसी का स्टॉप लॉस लेके आप नीचे के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज दूसरा कोई चारा नहीं है, ठीक है। और यहाँ से यदि कोई कंसोलिडेशन हुआ तो क्या आपके लिए कोई ट्रेड बनता है, भाई कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है इसके बाद। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो ये जो जोन है आपको तुरंत रेजिस्टेंस देगा, तो इसका ब्रेकआउट करता है मार्केट, तब भी आपके लिए कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि इसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस हो जाता है। कौन सा स्टॉप लॉस हो जाता है, ये पॉइंट 24,132 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और टारगेट यहाँ पे है। तो 1:1 से भी कम आपका टारगेट मिलने वाला है। तो क्या यहाँ पे ट्रेड लेना उचित होगा, नहीं भाई, यहाँ पे ट्रेड मत लो। अब ट्रेड हम ले तो कहाँ ले, मतलब यही है ना। तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना है तो इस लेवल को ब्रेक होने दो। किस लेवल को, कल और परसों का जो प्रीवियस डे का हाई है और आज का हाई है उसका ब्रेकआउट करता है मार्केट, तब अच्छा खासा आपको एक टारगेट मिलता हुआ दिख सकता है। और वो टारगेट आपको कहाँ ले जा सकता है, यहाँ ले जा सकता है बाबू, 24,501 तक लेके जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो सकता है, देन सेकेंड टारगेट इज ये 24,000
588 से लेके 602, ये आपका सेकेंड टारगेट। फ्लैट खुले तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जो जोन है मार्केट आपको फंसाएगी, इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ मैं बार बार, ये जोन मार्केट आपको फंसाएगी, यहाँ पे ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं बनता है।